Good morning and welcome, students. We are going to start lesson number 2, that is in political science, India's foreign policy. Let's see what is Indian foreign policy. What are we going to learn in this chapter? We have got introduced to the international system and its nature and the Cold War in the last century and its effects. We shall now get introduced to the other related issue. Thus, we shall learn about the meaning of the foreign policies, factors that make an impact on it, and the nature of India's foreign policy. तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। तो इस बार यहाँ पे उससे अलग रिलेटेड कोई इश्यूज जो रहते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, एंड दैट इज़ अबाउट द फॉरेन पॉलिसी. Meaning and importance about the foreign policy. All the countries are members of the international system. We have already studied that none of these countries is completely self-reliant, and hence there is a mutual interdependence in the international system. Only this interdependence should not be a benefit to a few countries. Efforts need to be made to ensure that it benefits every nation. Each country has to decide the nation which it should be friendly, in which bloc it should participate, or what position it should take in international relations. Such decisions should be made thoughtfully. The theoretical framework in which such decisions are taken are called as foreign policy. So what is foreign policy क्या है? It is said that countries are सब इंटरनेशनल सिस्टम्स वी हैव देयर, ऑल कंट्रीज हैव देयर इंटरनेशनल सिस्टम्स. सबके अपने अपने सिस्टम्स होते हैं. जो सारे जो कंट्री जितनी भी कंट्रीज है वो क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम्स के मेंबर्स है. सारे देश विच आर इंक्लूडेड इन द सिस्टम. वी आर ऑलरेडी स्टडी. तो हमने क्या स्टडी किया है कि सब कंट्रीज क्या है, किसी न किसी दूसरे कंट्री पर निर्भर है, किसी न किसी रूप पे एक दूसरे के पर निर्भर डिपेंड रहते हैं. ओनली दिस इंटरडिपेंडेंस शुड नॉट बी द बेनिफिट टू ए फ्यू कंट्रीज. कुछ एफर्ट्स हमें ये भी डालना है कि दैट बेनिफिट्स एवरी नेशन. कुछ ऐसे कोशिश हमें ये करना चाहिए कि बाकी नेशंस को भी इससे फ़ायदा होता हो. ईच कंट्री हैज़ टू डिसाइड द नेशन विथ विच इट शुड बी फ्रेंडली. यानी हर एक कंट्री का अपना एक ये रहता है, वी कैन से दैट वे ऑफ थिंकिंग बोल सकते हैं. उनका अपना डिसीजंस होता है कि किस नेशन के साथ उनको दोस्ती बनाए रखनी है. तो एक हर एक कंट्री का अपना एक इंडिविजुअल सोच है, अपनी थिंकिंग है कि वो किसके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहता है. सच डिसीजन शुड बी मेड थॉटफुली. तो ये सब सोचने वाली बात है. द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इन विच सच डिसीजंस आर टेकन इज कॉल्ड एज फॉरेन पॉलिसी. तो इस चीज़ के बारे में जो सोचते हैं दैट इज कॉल्ड एज टू बी अ फॉरेन पॉलिसी. एवरी सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री डिसाइड्स इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी. Hence, in the disciplines of the international politics, which studies the international relation between the nations, foreign policy has an important place. तो जब हम एक दूसरे देश के साथ समझौता करते हैं या उनके साथ दोस्ती बनाए रखते हैं, तो उन दोनों के देशों के बीच में कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए. दैट इज़ टू बी अ फॉरेन पॉलिसी. और वो को काफ़ी मायने रखता है. When we have to study a country, it is necessary to understand the constitution and its foreign policy. जब हम किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह रन करता है और उसकी क्या फॉरेन पॉलिसी है ये भी हमें जानना चाहिए. नेशनल इंटरेस्ट. सी द we have briefly understood that foreign policy means national interest and foreign policy are closely connected to each other. मतलब अपने देश का हित, इंटरेस्ट किस में है, अपना देश का हित किस में है, एंड द फॉरेन पॉलिसीज आर फॉरेन पॉलिसीज जो रहता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. नेशनल इंटरेस्ट इज fostered through foreign policy. Therefore, before studying foreign policy further, we need to understand the meaning of the significance of the national interest. यानी अगर फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले क्या है, अपने देश का इंटरेस्ट, उसका उद्देश्य बनने के अपनी पहला ये क्या है, उसका अपनी नेशनल को, अपने नेशन को क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए.
अपना नेशनल इंटरेस्ट implies the means through which the independence and sovereignty of our country can be safeguarded. अपना ये जो है कंट्री को है उसको सेफ गार्डेड होना चाहिए, मतलब सुरक्षित होना चाहिए. नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एफर्ट्स टू अचीव आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू टेक स्टेप्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग आवर नेशनल पावर. तो नेशनल इंटरेस्ट एक ये भी है कि अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक परिस्थिति क्या है वो भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी तरफ अपनी कदम होना चाहिए. एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग आवर नेशनल पावर. इस तरह हम अपने आर्थिक परिस्थिति को भी ये कर सकते हैं और नेशनल पावर को भी बढ़ा सकते हैं. When decisions are taken after giving a careful thought to what is beneficial and good for our country, we say that we are nurturing our national interest. जब हम ये सोचते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा देश के लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, कौन सा कदम उठाने से हमें फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिशियल रहेगा, किसके साथ हमें समझौता करना चाहिए, किससे बातें करनी चाहिए, किससे हमें क्या हो. जब हम ये सब सोचते हैं अपने देश की अच्छाई के बारे में, अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में, उसको अच्छे डेवलप करने के बारे में, तो इसको हम लोग नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं. अपने नर्चर करते हैं, मतलब अपने नेचुरल जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम लोग संभालने की कोशिश करते हैं और एक तरफ से उसे सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं. In this sense, the following factors are included in the national interest of a country. यहाँ पे कुछ नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है, कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स मेंशन किए. डिफेंस देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट. तो अपना देश का जो सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है. किसी और देश अपने पर ये ना करे, अटैक ना करे, अपने डिफेंस के लिए अपने आप को वेल इक्विप करके रखे, तैयारी में रहे, तो दैट इज़ आवर फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट. दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट. दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक परिस्थिति जो अपने देश की है उसको बनाए रखना, वो सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, किसी के पर आधारित ना हो, डिपेंड ना हो. हमें जो कुछ चाहिए हमारे देश में उतनी उन्नत जो भी उत्पादन होना चाहिए वो होनी चाहिए. तो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी होनी चाहिए. एंड इकोनॉमिकल वीक नेशन विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस. अगर कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिकली ये ना स्ट्रांग ना हो तो वो अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन नहीं कर सकता. अगर आर्थिक परिस्थिति काफ़ी ये है, बुरा है, तो हम हर बात में दूसरे के पर निर्भर रहेंगे, तो आप उस तरह पे आप अपना इंडिपेंडेंस नहीं प्रूव कर पाएंगे. Hence, economic development is understood to be an important national interest. Next only to defense. तो डिफेंस के बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका हमें ध्यान रखना है. दैट इज दिस आर द टू मेन मेजर वी कैन से अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट. Now, national interest and foreign policy. Foreign policy is drawn up to foster the national interest of defense and economic development. National interest is considered to be the goal and the foreign policy is considered to be the means of achieve. National interest के क्या है, इसका अपना एक गोल है, एक उद्देश्य है अपने देश को उन्नति की तरह लेके जाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए. और फॉरेन पॉलिसी मतलब उसके साथ दूसरे देशों के साथ जो समझौता है, अपने देश से रिलेटेड जो भी ये चीज़ें हैं कि हम कुछ उसको अचीव कर रहे हैं. इसमें कंसिडर टू बी द मीन्स ऑफ द अचीवमेंट. गोल्स ऑफ द नेशन चेंज इनटू द चेंजेस इन द कंडीशन एंड द टाइम. अकॉर्डिंगली नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो चेंजेस. यानी अपने देश का गोल से कभी कभी वो चेंज होता रहता है कि अब उद्देश्य जो रहता है टोटली कभी वो चेंज होता रहता है, तो टाइम टू टाइम. तो इसी तरह अपना नेशनल इंटरेस्ट भी चेंज होता जाता है. These changes are reflected in the foreign policy. Therefore, foreign policy is always dynamic. तो जैसे नेशनल इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं वैसे ही तो वो चेंजेस के साथ साथ क्या होता है, वो चीज़ है ना फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करता है. एंड देयरफॉर द फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डायनेमिक. वो ये What is it? Let's discuss. Even though some changes happen in the foreign policy due to the changing circumstances and times, foreign policies of some nations are based on some eternal principle.
फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज लाइक इंटरनेशनल पीस, ह्यूमन राइट्स एंड सिक्योरिटी। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी देखिए क्या है, वो क्या फॉरेन पॉलिसी बेस्ड है इंटरनेशनल पीस, और दूसरा है ह्यूमन राइट्स और सिक्योरिटी से रिलेट करता है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो फाउंडेशन है डिपेंड्स है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। व्हाट प्रोविजंस शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन पॉलिसीज टू अचीव दिस वैल्यूज अकॉर्डिंग टू यू। Factors influencing foreign policy. Foreign policy decides what kind of relation to have with which country in the international system. But several factors affect foreign policy while it is being decided. तो क्या है, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, यानी एक देश के साथ हमें किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। अभी कोई समझे अमेरिका है, वहाँ पे उनका समझो ये है किसी चीज़ में उनके ज़्यादा ये है, दे आर वेल डेवलप्ड, एक फील्ड में वो बहुत नाम कमा चुके। तो अगर हमारे देश को उनके साथ यानी हमारे देश का भी वो फ़ायदा होना है तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन करते। और चाइना में आप देखो तो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा ये है, उनके वो टेक्नोलॉजी में बहुत हाई है, हर वो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे हमें अवेलेबल मिलते हैं। तो अगर हमें किसी टेक्नोलॉजी में मदद चाहिए या मोबाइल्स में या इसमें टीवी वॉट एवर द अप्लायंसेस है, टेक्नोलॉजी अप्लायंसेस है, अगर हमें उनकी मदद चाहिए तो हम उनके साथ एक डील वगैरह ये करते, फाइनलाइज करते। तो ये क्या है, किस देश से हमें क्या फ़ायदा, वीकेंड से अपने देश को ये करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या क्या फ़ायदा है, उनसे क्या हमें हासिल हो सकता है। तो हमें ये पहले देखना पड़ता है कि कौन सा देश हमको किस चीज़ में मदद दे सकते हैं। बट सेवरल फैक्टर अफेक्ट फॉरेन पॉलिसी वाइल इट इज़ बीइंग डिसाइड। पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी में अफेक्ट करते हैं। जोग्राफिकल लोकेशंस, देखिए एक चीज़ है वो जोग्राफिकल लोकेशंस है। You must have seen the globe or map on the world. You can see the geographical location of any nation from that. Some countries are far away from the other countries, while there are several neighboring countries around some countries. Some nations have a long coastline, while some have a plenty of mineral wealth. In some, the size, the population, topography, coastline, availability of the natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any country. यानी अपना अगर कोई फॉरेन पॉलिसी हमें डिसाइड करना है तो हर एक चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो जोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे दिया गया है, कुछ कंट्रीज पास होते, कुछ कंट्री दूर होते, कुछ एकदम पास होते। हर नेशन का अपना अपना एक ये रहता है, जोग्राफिकल रीजन होता है। तो और किस से क्या चीज़ें मिलती है, मिनरल्स क्या मिलता है, क्या वहाँ की सबसे ज़्यादा वेल नोन है। जैसे कहीं पे तेल मिलता है हमें, कहीं पे दूसरी कोई चीज़ें वगैरह मिलते हैं। तो दैट इज़ थिंग्स दैट डिपेंड्स ऑन द फॉरेन पॉलिसी। हमें ये सब करने से पहले वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल दिस जोग्राफिकल लोकेशंस, द कोस्ट लाइन्स, द नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से मिलती है, ये सब फैक्टर्स को हमें ध्यान रखते हुए हमें दूसरे देशों के साथ हम लोग संबंध बनाए रखते हैं फॉर आवर कंट्रीज डेवलपमेंट एंड ऑल। Political system is also one of the things. In a democratic political system, the nation's parliament plays a major role in evolving foreign policy. When different aspects come up for discussions in the parliament, the opposition parties try to regulate the foreign policy by raising questions by the same. Political system भी एक ये करता है जो बहुत बड़ा मायने रखता है। इट इज़ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स कम फॉर द डिस्कशन। ये सब एस्पेक्ट्स इसमें आते हैं जब कोई पार्लियामेंट में डिस्कशंस होता है। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट द इंक्लिनेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स व्हाइल शेपिंग फॉरेन पॉलिसी बिकॉज द अफेयर्स इन द नेबरिंग नेशंस अफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेशन। For example, events in Sri Lanka may affect Tamil Nadu and those in Bangladesh may affect West Bengal and the Northeast Indian state. यानी समझो अपने देश के बाजू में जो कंट्रीज़ है उनके अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है तो नॉर्मली आप उसके आस पड़ोस पे भी उसके पर अफेक्ट होता है।
जैसे श्रीलंका में कुछ हुआ तो तमिलनाडु में इसका इफेक्ट नज़र आएगा। बांग्लादेश इज़ वेरी क्लोज टू द वेस्ट बंगाल, तो दैट आल्सो अफेक्ट्स टू द वेस्ट बंगाल, यानी अपने कंट्रीज में भी होता है। वहाँ पे कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो नेचुरली उसके आजू बाजू जो कंट्रीज है, स्टेट्स है, उसको भी अफेक्ट्स करता है। द रिमेनिंग पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इकोनॉमिक। प्लीज गो थ्रू दिस lessons, read it properly, try to understand it, and meet you in the next lecture.